हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शेड प्लस। हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 4। थर्ड लेक्चर तक हमने ब्रायोफाइट्स की बेसिक चीजें पढ़ी थी। आज हम ब्रायोफाइट की जनरल लाइफ साइकिल, उसकी क्लासेस और कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द कुछ सम क्वेश्चंस ऑफ लास्ट क्लासेस रिलेटेड टू द लास्ट क्लास। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पीट मॉस इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स टू डिस्टिंक्ट प्लेसेस बिकॉज क्यों? पीट मॉस इज ऑल्सो, किसको कहते हैं पीट मॉस? स्पैगनम को। क्यों हम उसको यूज करते हैं? क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, क्योंकि इट रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन, या फिर इट इज इजीली अवेलेबल, या इट सर्व्स एज अ डिसइंफेक्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक? एनीवन? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है, यस, हाइग्रोस्कोपिक वो चीजें होती है जो पानी चुरा लेती हैं। ठीक है, जो पानी चुरा लेती है उनको हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। तो स्पैगनम हाइग्रोस्कोपिक ही होता है। ठीक है, ये रीजन की वजह से हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट्स। दे हैव क्लोरोप्लास्ट, दे हैव आर्किगोनिया, दे आर थैलॉइड, ऑल ऑफ द अबव। आशीष, ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ है बिल्कुल। ये थैलॉइड होते हैं, बस इनका थैलस एल्गी से थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड होता है। नेक्स्ट, characteristic feature of bryophytes is a dominant and parasitic sporophyte, a dominant and spore producing gametophyte, a small sporophytic phase which is dependent on gametophyte, और sporophytes stay for a longer duration. C, क्योंकि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफिटिक होती है, तो और जो स्पोरोफिटिक होती है ऑब्वियसली तब वो मेन नहीं होगी और वो स्मॉल टाइम पीरियड के लिए होगी, जो डिपेंडेंट होती है गेमेटोफाइट पे, क्योंकि गेमेटोफाइट ग्रीन होता है और जो ग्रीन होते हैं वही खाना बनाते हैं, इसलिए उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फोर्थ इज व्हाई आर ब्रायोफाइट कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस? पढ़ो इसको। ओके, बिकॉज दे ग्रो इन वाटर ड्यूरिंग समर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज दे ग्रो ऑन लैंड एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर देम टू रिप्रोड्यूस। यही बात हुई थी, ठीक है, यही बात हुई थी, यही आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, Bryophytes are thalloid-like structures and don't have true root, stems and leaves. Is it true or false? Yes, it is true. यहाँ पे नकली नकली चीजें होती है। Rhizoids present है, stem-like structure, root और leaf-like structure present है। Next is which among the following is an incorrect statement? First, bryophyte prevents soil erosion. I guess ये सही है। ठीक है, bryophyte decompose rocks and makes the soil fertile. ठीक है, bryophytes are used in packaging material. ये भी सही है। ब्रायोफाइट्स डोंट एब्जॉर्ब वाटर एंड यूज टू, ठीक है, पैक फूड करता है, ये सही है, लेकिन पहली वाला स्टेटमेंट गलत है कि वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। स्पैगनम वाटर एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स आर इरेक्ट विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, राइजोइड्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस की इरेक्ट विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजिंग था, लेकिन हेयर लाइक लिखा है तो इसमें से कुछ भी हेयर लाइक नहीं होता है। ठीक है, हेयर लाइक सिर्फ राइजोइड्स होते हैं, विच कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोथ। Which among the following are incorrect? Bryophytes are subclassified into liverworts and mosses. Bryophytes are mostly found in dry, hilly areas. Dry नहीं होता वो, ठीक है, moist होता है। ड्राई का ऑपोजिट हो जाएगा moist। ठीक है, जहां पे मॉइस्चर होता है वहां पे उगते हैं ये। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीजें ठीक है, वॉस्कुलर बंडल नहीं होता है और क्रिप्टोग्राम्स होते हैं ये होते हैं। तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। छोटी कल वाले क्वेश्चन मैंने भेजा था टेलीग्राम पे, कौन कौन अटेम्प्ट किया था वो क्वेश्चन और कैसे गलत कर दिया तुम लोगों ने? मुझे पता था तुम लोग गलत करोगे। टिश्यूज वो होते हैं, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल विद सेम फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चर। मैंने वहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर लिख दिया था और सबने उसी को टिक कर दिया, मोस्टली गलत था। मेरा नहीं, मैं तो क्वेश्चन बनाने वाली थी। लाइफ साइकिल पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स की, थोड़ी सी जानते ही हो तुम लोग, बाकी समझते हैं। चलो, एक थैलस लेते हैं, प्रोस्टेट टाइप, दो लेते हैं। चलो, सपोज करो ये हमारा एक मेल हो जाएगा, एक फीमेल।
इसको सपोज करते हैं कि ये मेल है, तो अगर ये मेल है और ये फीमेल है तो मेल पे क्या होता है सेक्स ऑर्गन, क्या नाम है उसका? हाँ ठीक है, ये आंथरीडियम कौन से शेप का कहते हैं इसको? क्लब शेप, नहीं जानना है आप। और ये क्योंकि मेल बियर कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेल गैमेटोफाइट। लेट अस सपोज ये मेल गैमेटोफाइट है और ये हमारी फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसके पास क्या होगा? गैमेटोफाइट। इसके पास फ्लैश शेप की आर्किगोनियम है, जिसके पास एक बड़ा सा एग होगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? बाइफ्लैजेलेटेड गैमीट्स, ठीक है, एंथेरोजोइड्स कहते हैं उनको। यस, पहले समझ लो लाइफ साइकिल में। ये बाइफ्लैजेलेटेड जूओस्पोर्स गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। ये गैमीट्स क्या करेंगे? पानी के थ्रू इसको जाके फर्टिलाइज करेंगे थ्रू वाटर। ब्रायोफाइट की लाइफ में पानी बहुत जरूरी है। थ्रू वाटर ये गए, इसको फर्टिलाइज किए, उसके बाद मेन इस मेल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसको ले आते हैं, हमारी जो फीमेल है। इसके अंदर क्या बन जाएगा? एक स्ट्रक्चर जो फर्टिलाइजेशन से बनता है, उसको हम कहते हैं जाइगोट। ठीक, साइकिल याद है वही डिप्लॉन्टिक एप्लॉन्टिक जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे। ये जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट की प्लॉइडी बताओ पहले। 2n। ये जाइगोट माइटोसिस करता है, जो कि एल्गी में नहीं होती थी, याद है? एल्गी में स्पोरोफाइट नहीं बनता था, लेकिन ये माइटोसिस करके क्या बनाएगा? एक स्पोरोफाइट। इसके अंदर एक स्पोरोफिटिक फेज बनेगा जो डेवलप करेगा। इसको मत बनाओ, देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसा, ठीक, जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। मैंने नीचे वाला स्ट्रक्चर जो गैमेटोफाइट है उसको ग्रीन बनाया और उसको येलो। ये जो जाइगोट है ये 2n स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है थ्रू माइटोसिस। यहाँ पे माइटोसिस हो रही होगी। माइटोसिस से ये एक स्पोरोफिटिक फेज बनाता है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं स्पोरोफाइट के पास, जिसको हम कहते हैं, जो सबसे नीचे उसको हम कहते हैं फुट, इसको कहते हैं सीटा, और इसको कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, सिंपल सी लाइफ साइकिल है, कुछ नहीं। यहाँ पे मेल गैमीट बना, वहां पे फीमेल गैमीट है, दोनों फ्यूज किए, जाइगोट बना। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट में ऑब्वियसली फीमेल गैमेटोफाइट में बनेगा, मेल से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जाइगोट बन गया, जाइगोट की मियोसिस हुई तो क्या बना? स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट अपने कैप्सूल वाले पार्ट में मियोसिस करके, स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये जो स्पोरोफाइट है इसकी प्लॉइडी 2n है, लेकिन इस गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या है? n। ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्या करेंगे, क्योंकि ये 2n है, अपने अंदर ये मियोसिस करेंगे और अपने अंदर मियोसिस करके ये बनाएंगे स्पोर्स। ठीक, दे फॉर्म स्पोर्स थ्रू मियोसिस। एंड ईच स्पोर इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। स्पोर्स की प्लॉइडी n हो जाएगी और एक स्पोर विल बी केपेबल ऑफ फॉर्मिंग दिस टू, एनी कोई भी मेल या फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। ये एक नॉर्मल लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट की। जब हम 2 क्लासेस पढ़ेंगे, लिवरवर्ट्स और मॉसिस, तो उसमें कुछ डिफरेंसेस आएंगे, वो देख लेंगे। डिफरेंस बस छोटा, देखो लिवरवर्ट्स की लाइफ साइकिल यही है, ऐसा समझ लो। लेकिन मॉसिस में एक चेंज आ जाता है कि ये स्पोर्स गैमेटोफाइट बनाने के पहले, गाइस सुन लो एक मिनट, ये लिवरवर्ट्स की लाइफ साइकिल होगी, हम इसको फिर से अभी रिपीट करेंगे। बॉसेस में क्या होता है, ये जो स्पोर है, ये जो डायरेक्ट गैमेटोफाइट बना देता है, वहां डायरेक्ट गैमेटोफाइट नहीं बनता, वहां पे एक लीफी स्ट्रक्चर आता है जिसको हम प्रोटोनेमा कहते हैं। प्रोटोनेमा में बडिंग होती है और उस बडिंग से ये बन जाता है। ठीक है, कितना डिफरेंस आएगा पहले इसको नोट कर लो, बना लो। इसीलिए फिर हम कहते हैं कि वहां पे रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन सेकेंडरी उससे भी होता है, बडिंग इन प्रोटोनेमा से। ये हमारा एंथरीडियम है,
दिस इज आर्किगोनियम। आर्किगोनियम का शेप क्या होता है? फ्लास्क। क्या हुआ चीज? खाना खा लिए तुम लोग? ठीक है। क्या लाई थी? तुम लोग से लौकी की सब्जी लाई थी ना, कितनी जरूरी थी मेरी लौकी की सब्जी, पता है तुमको? भिंडी लाई थी? हरी सब्जी है यार वो। लौकी में तो मतलब होगा ही यार, लाइट ग्रीन है वो। नाटक है ये सब। क्या हुआ? अरे मैं वो कर रही हूँ यार, सार्काज्म। तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन वो बच्चे जो वहां देख रहे हैं वो स्मार्ट है, वो समझ जाएंगे। तुम लोग जैसे भोंदू थोड़ी है तो। नहीं ऐसा नहीं है। हो गया। क्लासिफिकेशन के लिए आई सजेस्ट कि कॉलम्स बना के कर लो क्लासिफिकेशन। दो क्लासिफिकेशन है, मतलब दो लोग हैं हमें पढ़ने हैं। एक को हम कहते हैं लिवरवर्ट्स, दूसरे को हम कहते हैं मॉसिस। लिवरवर्ट्स और मॉसिस। लिवरवर्ट्स का दूसरा नाम याद है किसी को? फर्न्स। और उसका नाम है ब्रायोप्सिडा। हिप्पैटोप्सिडा। ठीक। हैबिटेट से शुरू करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज लिख लोगे दोनों के एग्जाम्पल्स। लिवरवर्ट का दो एग्जाम्पल हमें याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्या? यस, मार्केंशिया और रिक्सिया। ठीक। और इधर आते हैं और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोग। कौन? स्पैग्नम आएगा यहाँ पे, और फ्यूनेरिया आएगा यहाँ पे। फ्यूनेरिया, स्पैग्नम, और एक जो एल्गी से बहुत कंफ्यूज कराता है उसका नाम है पॉलीट्राइकम। पॉलीसाइफोनिया, पॉरफायरा, सब उधर भी पीपी है तो हमें यहाँ पे भी लगता है पॉलीट्राइकम। तीन एग्जाम्पल इधर, दो उधर, बस इतने याद करने हैं। मार्केंशिया और रिक्सिया, और इधर फ्यूनेरिया, स्पैग्नम और पॉलीट्राइकम। सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट दोनों का लगभग सेम ही होता है, क्योंकि पूरे ब्रायोफाइट ही मॉइस्ट हैबिटेट्स पे और शैडी हैबिटेट्स में रहते हैं। फिर भी एनसीईआरटी ने अलग से यहाँ लिखा बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, नदी के किनारों पे।
मॉइस्ट मॉइस्ट जगह पे रहते हैं दोनों। और कुछ बाग, बाग जानते हो? क्या होते बाग? बार्क ऑफ स्टेम। हाँ वही पूछ रही हूँ मैं, तुम सही कह रही हो। बार्क नहीं जानते हो? वो जो सॉलिड स्ट्रक्चर हमें स्टेम के बाहर दिखता है हार्ड, उसको बार्क कहते हैं, वहां पे पाए जाते हैं ये। लिख लिया होगा तो आगे बढ़ोगे। लिख लिया बेटा ये सब, एग्जाम्पल वगैरह कुछ था नहीं इसमें अभी। क्या हो गया, हरा कैसे हो गया? वापस आओ, स्ट्रक्चर पे आ जाओ। स्ट्रक्चर में हमें एक एग्जाम्पल लिखना है। स्ट्रक्चर हमें पता है कि ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर दो तरीके का होता था, एक प्रोस्टेट और एक इरेक्ट। यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल कौन कौन से लिवर बर्ड्स के? मार्केंशिया, एग्जाम्पल मार्केंशिया का ही लेंगे, जिसकी बॉडी कैसी होती है? चपटी हुई। प्रोस्टेट होती है चपटी हुई बॉडी को हम कहते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब इधर से भी चपटी हुई बॉडी, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। और क्लोजली, एक लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी में, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, चिपकी हुई रहती है, जमीन से चिपकी हुई बॉडी है ये। क्यों क्यों ऐसा होता है? यस एग्जैक्टली। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगी, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। बेटे अभी लिखेंगे, अभी वो नहीं पढ़ रहे, मैं एक एक करके पढ़ेंगे वो। हॉरिजॉन्टल होता है ये, वर्टिकल तो होगा नहीं, लिख लो उसको, हॉरिजॉन्टल। लेट अस सपोज एक स्ट्रक्चर बनाया हमने, इसमें हमें ये याद रखना है कि इनके बीच में राइजोइड्स होते हैं, दोनों के राइजोइड्स होते हैं। डिफरेंस यही है कि इनके राइजोइड यूनिसेल्युलर है और इनके राइजोइड्स मल्टीसेल्युलर है, ठीक है। तो लेट अस सपोज मार्केंशिया की एक स्ट्रक्चर बनाया हमने, यहाँ पे नीचे सरफेस पे राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे एंड दीज राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर, ये जरूरी बात है। राइजोइड्स प्रेजेंट है विच आर यूनिसेल्युलर, लिखो लिखो। उसके बाद स्ट्रक्चर में लिखेंगे सम कैन बियर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन 2 रोज। कुछ लोगों में 2 रोज में 2 रोज बनी होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे। सम कैन बियर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन 2 रोज, 2 रोज ही देखी गई है, इससे ज्यादा नहीं देखी गई है, इससे कम भी नहीं, 2 रोज में ही होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रैगमेंटेशन से तो होगा ही, और एक जेमा कप यहाँ पे, वही इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है वही जान। हैबिटेट हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखो।
ये जो लिखा है ना, सम कैन बी ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन 2 rows, उस केस में हम लोग उसी को कह देते हैं लीफी थैलस है इसका, लीफी थैलस। हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें वो यही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला फ्रैगमेंटेशन पे होगा जो हम लोग को नहीं पढ़ना है। दूसरा है गेमा कप या जेमा कप। क्या होता है इसमें? सपोज करो ये थैलस है। थैलस पे हमने देखा कि कुछ लोगों के पास, मतलब लिवरवर्ट्स के पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनके थैलस पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम क्या कहते हैं? जेम्यूल्स, जेम्यूल्स नहीं कहते, गेमा, ठीक है, या जेमा। अब क्या होता है, ये क्या करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं जेमा कप। ठीक, हमने देखा कि थैलस पे, इनके थैलस पे, इनके प्रोस्टेट थैलस या हॉरिजॉन्टल थैलस पे कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको जेमा कहते हैं। ये जेमा में क्या होता है, छोटी छोटी बडिंग्स होती हैं, छोटे छोटे बड्स बनते हैं, ये बड्स। ठीक, और ये बड्स अलग हो गए, इन्हीं को हम कहते हैं जेमा बड्स। ये एक बड इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ न्यू थैलस। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इट इज केपेबल ऑफ मेकिंग अ न्यू थैलस। और एक जेमा एक थैलस बना सकती है। और एक और चीज, कोई भी चीज अगर नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए केपेबल है तो वो चीज खाना भी बनाती होगी, उसको जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं बना पाती होगी तो वो लोग रहेंगे कैसे? दैट्स व्हाई द जेमा कप्स, द जेमा बड्स आर ग्रीन, फोटोसिंथेटिक एंड मल्टीसेलुलर। ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और मल्टीसेलुलर होते हैं। ये 3 बात इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको याद रखना है हमें कि दीज बर्ड्स आर, पहले इसको लिख लो मेरे को, कुछ नहीं है, इजी है। उसमें एक जमा कप लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसमें छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं जिनको जमा बर्ड्स बोलेंगे। वन बर्ड इज केपेबल ऑफ मेकिंग अ न्यू थैलस। ठीक है, और क्योंकि भाई एक नया ऑर्गेनिज्म बना रही है तो उसको अपना खाने पीने का भी ठिकाना होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन, फोटोसिंथेटिक एंड इट इज मल्टीसेलुलर। और ये ऐसा नहीं है कि मेल या फीमेल किसी पे होता है, मेल और फीमेल दोनों पे हो सकता है। दिस कप कैन बी प्रेजेंट ऑन मेल एंड फीमेल बोथ, ऑन मेल और फीमेल। क्योंकि जनरली जो ये होते हैं ना वो डाइशियस होते हैं, जनरली सारे नहीं। बना लिए? ये चीज पूछ रखी है काफी बार, इसको लिख भी लेना। ये जो जेमाज होते हैं, बड या कप कुछ भी लिखा होगा, आर ग्रीन, फोटोसिंथेटिक एंड मल्टीसेलुलर। एक और चीज बता दो, तुम्हें क्या लगता है जो जेमा कप या बड बन रहा है, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? हाँ, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होगा ऑब्वियसली, जब इससे बन रहा है, जब हमारी गैमेटोफिटिक बॉडी ही हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड ही होता है। याद रखना इसको। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिखा है ना, यहाँ पे हम हैप्लॉइड भी लिख सकते हैं, एंड हैप्लॉइड। प्लॉइडी सिर्फ स्पोरोफिटिक फेज की बदलेगी, ठीक, उसमें भी स्पोर्स एन होते हैं। जो हमने अभी लाइफ साइकिल पढ़ी इसके जस्ट पहले,
वो उन्हीं की लाइफ साइकिल है, मतलब इन्हीं की लाइफ साइकिल है। तो हमें वो लाइफ साइकिल यहाँ बनानी है, हम सिर्फ लाइफ साइकिल लिख ले रहे हैं, बाकी अगर तुम्हारा मन करेगा तुम घर जाके कॉपी कर लेना। लाइफ साइकिल 1 मिनट में एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं, छोटी सी लाइफ साइकिल बनाते हैं। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट होंगे, ठीक, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट होंगे, यहाँ से फ्यूजन होगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनेगा थैलस पे, फीमेल थैलस पे, जिसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट, ठीक है। जाइगोट बन गया, ये दोनों मिले तो शॉर्ट सा रिप्रेजेंट करा रही हूँ आशीष। यहाँ पे स्पोरोफाइट बन गया जिसके 3 पार्ट्स, फुट, सीटा और कैप्सूल। क्वेश्चन बना था एक बार कि स्पोर्स कहाँ बनते हैं, किस रीजन में, तो कैप्सूल में बनते हैं। फुट, सीटा और कैप्सूल बना, इस कैप्सूल्स में स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स बाहर आएंगे और एक स्पोर क्या करेगा, एक नया थैलस बना देगा, ठीक। दिस वाज नॉर्मली जो हम लोगों ने अभी लाइफ साइकिल पढ़ी वो इसी की थी। चाहो तो लिख सकते हो कि ऑन प्रीवियस पेज और समथिंग। देख लिया कुछ था नहीं इसमें। हैबिटेट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये भी मॉइस्चरी प्लेसेस में होते हैं, यहाँ पे लिख लो। बस यहाँ पे एनसीईआरटी ने अलग से डैम्प लिख दिया है, शैडी प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस, ठीक। शैडी और डैम्प लोकेलिटी में रहते हैं ये। स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिवर वर्ड्स का पढ़ लिया कि उनका स्ट्रक्चर प्रोस्टेट होता है, इनका स्ट्रक्चर इरेक्ट होता है। उनके राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, इनके राइजोइड्स मल्टीसेलुलर होते हैं। तो बस उसी के साथ साथ लिख लेंगे, लिखो थैलस इज इरेक्ट, दूसरा पॉइंट लिखो राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर। दो बात स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन में हमने फ्रैगमेंटेशन और वो एसेक्सुअल में देखा, और वो जो लाइफ साइकिल चली है आई थिंक ये अंडरस्टूड है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहे हैं। स्ट्रक्चर में यही डिसिमिलैरिटी है, इसको लिख लेना। फिर रिप्रोडक्शन में यस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे भी फ्रैगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, जमा कप यहाँ नहीं बनती है, यहाँ कुछ और होता है, यहाँ होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। यस, ये क्या होता है अभी पढ़ेंगे। बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा, यहाँ पे एक चीज हम लोग रिप्रोडक्शन में देखेंगे, अभी हम लोग यही करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका जो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है वो लिवर बर्ड से ज्यादा इलाबोरेट और बड़ा होता है, ठीक। तो ये चीज हम लोग वहां पे भी लिख सकते हैं जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिखा, नहीं तो बेटर है कि हम यहीं पे कर लें। इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी अलग है, उसको हम लोग अलग से समझते हैं, तुम लोग वहीं पे छोटा छोटा बना लो, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इनका जो प्लांट बॉडी होती है वो इरेक्ट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक, इलाबोरेटेड होता है इनका काफी वो गेमेटोफाइट। अब गेमेटोफाइट पे सेम सारी चीजें सेम टू सेम चलेंगी, बस ये थोड़े बड़े होते हैं, इलाबोरेटेड होते हैं, और जनरली दे आर मोनोशियस, ठीक। ये हो गया मेल, और फीमेल भी इसी पे होती है फ्लैग शेप, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। यहाँ पे और इसको हम कहते हैं क्योंकि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो हम कहते हैं कि जो मॉसिस की गैमेटोफाइट होती है वो लीफी गैमेटोफाइट कहते हैं उसको, लीफी गैमेटोफाइट।
दूसरी चीज लिख लो, मोर एलैबोरेटेड देन लिवरवर्ट्स। मोर एलैबोरेटेड देन लिवरवर्ट्स। सेम कहानी चलेगी जैसी चली थी अभी तक। ये बनाएगा अपने बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर, वो गैमीट्स। ये गैमीट्स पानी की मदद से फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक। ये पेड़ जैसा स्ट्रक्चर फिर बनेगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे फिर से जाइगोट बन जाएगा। दिस इज जाइगोट, ठीक। सेम चीज चल रही है, जाइगोट बन गया। मैं एक ही ब्रांच लेके चल रही हूँ, तुम लोग सब बैठ जाना। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर होगा। फुट सीटा कैप्सूल वाली चीजें चलेंगी, स्पोरोफिटिक फेज आएगा। उसको दूसरे कलर से थोड़ा बड़ा बना लेना उसको, मेरे पास जगह नहीं है। सेम चीज चलेगी। दिस इज द फुट सीटा स्टेम लाइक एंड दिस इज कैप्सूल। कहानी फिर से सेम होगी, फिर से कैप्सूल के अंदर मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे जैसे उनमें बने थे। स्पोर्स बने बस। अब यहीं पे एक डिफरेंस आएगा कि ये स्पोर्स डायरेक्ट गेमेटोफाइट नहीं बनेंगे। दे विल फॉर्म अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक लीफी स्टेज पर आएंगे प्रोटोनिमा, जो कि हरा ही होता है, ग्रीन, क्योंकि वो एन हो चुका है अब। ये स्पोर्स एन, जहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, लीफी स्टेज। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनिमा। इस प्रोटोनेमा में छोटे छोटे बड्स निकल जाते हैं, तो हम उसको सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोल देते हैं। ऐसे स्पोर्स से यहाँ पे डायरेक्ट प्रोटोनेमा बनता है, प्रोटोनेमा से सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता है। और ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा में ये लेटरल बर्ड्स निकली हुई है, इनको हम कहते हैं लेटरल बर्ड्स। और ये एक बर्ड जाके गेमेटोफाइट बना लेती है, दिस। इसीलिए हम इसको कह देते हैं बडिंग इन प्रोटोनेमा। सेकेंडरी बडिंग इन प्रोटोनेमा से भी यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। इस वाले पार्ट को ही हम बडिंग इन प्रोटोनेमा कह देते हैं। नहीं, ये एक स्पोर जो हमने बनाया ना, यही स्पोर ही प्रोटोनेमा बनाता है। देखो कैप्सूल में डिस्पर्सल होता है स्पोर्स का, स्पोर्स बाहर आ गए, वही एक स्पोर्स बड़े होकर प्रोटोनेमा बना रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो प्रोस्टेट ही होता है। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसमें बडिंग होगी, फिर एक स्ट्रक्चर बनेगा। नहीं, वो स्पोर डिस्पर्सल हो गए, ठीक है, स्पोर्स का डिस्पर्सल हो गया, ठीक। और फिर वो नया प्रोटोनेमा बनाएगा। कुछ कुछ बातें लिखी है एनसीईआरटी में सेकेंडरी प्रोटोनेमा के बारे में कि ये क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है और फिलामेंटस होता है। ये बात काफी बार पूछी जा चुकी है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा इज क्रीपिंग इन नेचर, ग्रीन एंड फिलामेंटस। इससे अच्छे सवाल बनते हैं इनकी लाइफ साइकिल से। मैं एक कलर से, लेट अस सपोज पिंक या समथिंग से, सबकी प्लॉइडी लिख रही हूँ, ठीक। मुझे बताओ, यहाँ पे गेमेटोफिटिक स्टेज है पूरा, क्या होगी प्लॉइडी? एन। जाइगोट की प्लॉइडी 2n हो जाएगी। 2n से इन्होंने बनाया स्पोरोफाइट, ये पूरा स्पोरोफाइट कहलाता है, मतलब दिस स्ट्रक्चर, ठीक। दिस स्पोरोफाइट इज, यस। अगर हमसे पूछा कैप्सूल सीटा फूट, तो हम तीनों की प्लॉइडी क्या बोलेंगे? 2n। स्पोरोफाइट है ये, हमेशा 2n होगा। इसमें से कैप्सूल वाले पार्ट्स के अंदर स्पोर्स बने हुए, ये स्पोर्स कैसे होंगे?
स्पोर्स एन हो जाएंगे क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं। उसके बाद प्रोटोनेमा की प्रायोरिटी एन, डेफिनेटली सेकेंडरी प्रोटोनेमा की एन, और उसके बाद हमारा नया गैमेटोफाइट उसी से एन बन जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन है, आंसर दो। स्पोरोफाइट जाइगोट से किस प्रोसेस से बनता है? स्पोरोफाइट जाइगोट से, जाइगोट भी 2n है, स्पोरोफाइट भी 2n है, माइटोसिस से बनता है। हमने एक चीज लिख रखी थी कहीं भी लाइफ साइकिल में कि स्पोरोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, याद है? जाइगोट एक सिंगल सेल है, लेकिन जाइगोट माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना लेता है। ये हम लोगों ने लिखा है कल। डन। दोनों में डिफरेंसेस हो गए, कुछ छोटी छोटी बातें लिख रही हूँ, शॉर्ट रिविजन ऑफ एवरीथिंग। थैलस कैसा है इसका? थैलस इज प्रोस्टेट या इरेक्ट? लिवरवर्ड्स, इधर इरेक्ट। राइजोइड्स यूनिसेलुलर, इधर मल्टी। उसके बाद गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों यहाँ पे लेस इलैबोरेट है और यहाँ पे ज्यादा, दोनों ही लिखेंगे गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, लेस इलैबोरेटेड। इधर मोर। यहाँ पे स्पोर्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं और यहाँ पे स्पोर्स क्या बनाते हैं, ये लिख दो। यहाँ पे स्पोर फॉर्म्स क्या, पहली वाली लाइफ साइकिल। स्पोर्स यहाँ डायरेक्ट क्या बन जाता है, गेमेटोफाइट। स्पोर्स यहाँ पे गेमेटोफाइट बना देते हैं, और यहाँ पे स्पोर गेमेटोफाइट नहीं बनाते हैं, या बेटर है स्पोर फॉर्म्स प्रोटोनेमा। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं बस। एग्जाम्पल्स तुम लोगों ने आगे लिख रखे हैं, रिपीट कर लो। यहाँ पे रिक्सिया है, और रिक्सिया, यहाँ पे फ्यूनेरिया, स्पैगनम, पॉलीट्राइकम। सबको एक बार देखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों के स्ट्रक्चर्स। एक आध चीजें और हैं जो वर्ड्स में नहीं है। ब्रायोफाइट में एक लाइन लिखी होती है, स्टार बना के तुम लोग भी कहीं लिख लो कि स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट। इस बात का मतलब समझ में आता है आशीष? स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है, ठीक, वो खाना नहीं बना सकती, और गेमेटोफाइट पे वो लगी रहती है। जब हम जाइगोट बनाए और उससे क्या बनाए, जाइगोट बनाए और उससे स्पोरोफाइट बनाए, तो स्पोरोफाइट खुद का खाना तो बना नहीं सकता, तो वो खाना लेता किससे होगा, गेमेटोफाइट से। दैट्स व्हाई वी से कि स्पोरोफिटिक फेज इज पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट। चले देखते, यही वाला स्ट्रक्चर है। जब यहाँ पे स्पोरोफाइट बना फूड चीटा कैप्सूल वाला, तो ये खुद का खाना नहीं बना सकता, ये खाना नीचे से लेता होगा गेमेटोफाइट से, ठीक। तो हम कहते हैं कि स्पोरोफिटिक फेज इज पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट, वो पैरासाइट की तरह काम करता है। यहाँ लिख लो कहीं पे, स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट।